नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बाराबंकी पर। दोस्तों, जारी है उत्तर प्रदेश पुलिस लक्ष्य भेद बैच की ये तीसरी सीरीज। अभी कल हमने इसके पिछले सीरीज में अ, कुछ अधिनियमों के बारे में पढ़ा था। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम की, जो कि है 1858 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यह बात कही थी कि हमको अधिनियम को पढ़ते समय यह ध्यान में रखना है कि आखिर क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। हमें जब भी हम किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमें हमारे माइंड में ये ध्यान रखना कि एग्जामिनर किस तरह के प्रश्नों की संरचना कर सकता है या कैसे प्रश्न बना सकता है। और जब हम अपने नोट्स बनाएं, जब हम अपने चीजों को पढ़ें, तो वो फैक्चुअल चीजें जहां से प्रश्न बन सकते हैं उस पोर्शन को ज्यादा देखें। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये जो 4-5 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, इनमें से कहां से कितने प्रश्न बनते हैं और क्या इंपॉर्टेंट था जो भारत शासन अधिनियम में हुआ था। तो दोस्तों, आपके सामने हेडिंग पड़ी है कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम। दरअसल इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम बोला जाता है। आपको पता है, ये लिखा है 1858। इसके पहले भारत में एक बहुत बड़ा सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग भारत का पहला स्वतंत्रता विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति, यानी उस क्रांति के उपरांत भारत की शासन जो पद्धति थी वो पूर्णतः बदल गई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका जो रिजल्ट था वो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तक जो कंपनी आपके यहाँ सर्वे सर्वा थी, उस कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। सबसे पहला पॉइंट। तो आपसे प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त किया गया? तो वो था आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। दूसरा अपना महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि भारत का शासन सीधे क्राउन से, अर्थात अब जो भारत में रूल्स थे वो कौन, महारानी विक्टोरिया ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया। अभी तक जो भी रिजल्ट होते थे, जो भी आउटपुट होते थे, जो भी डिसीजन होते थे, वो कंपनी लेती थी। लेकिन 1857 में इतने बड़े विद्रोह के बाद, उस विद्रोह के उपरांत भारत मतलब सरकार ने क्या किया कि अपने शासन के तरीके को बदला। तरीके को बदलने के लिए क्या किया कि महारानी विक्टोरिया ने सीधे से जो शासन था वो अपने हाथों में ले लिया। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकल के आता है कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय। आपने देखा पहले अलग अलग प्रांतों के गवर्नर थे, फिर उसको गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया, फिर भारत का गवर्नर बना दिया गया, और अब उसका नाम बदला करके भैया नया नाम क्या कर दिया गया, वायसराय। ये देखिए, हर सीरीज में आपको एक एक परिवर्तन दिख रहा है दोस्तों, और हर सीरीज में आपको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीजें ऐसे मिल रही हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो। तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर दोस्तों यहाँ पर वायसराय किया गया। और फिर प्रश्न उठता है कि भैया प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग, ये महोदय जो थे, ये भारत के प्रथम वायसराय बने। कौन था भैया? वो लॉर्ड कैनिंग साहब थे। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में एक नए पद, भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बेटा, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि एक महत्वपूर्ण पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। और जो ये जो व्यक्ति था, जो भारत का राज्य सचिव था बेटा, इसका भारत के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण होता था। दरअसल प्रशासन जो था, प्रशासन का पूरा सिस्टम यही देखता था। और इस पूरे अधिनियम का बेटा प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार। यानी आपने देखा कि उन कारणों को पता लगाना कि किस कारण से भारत में विद्रोह की चिंगारी जो है वो इतनी प्रबल रूप से लगी थी, और उसी अपनी कमी को दूर करने के लिए जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, और भारत के प्रशासनिक मशीनरी में, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, उसमें सुधार किया जाता है कि आगे कभी ऐसा ना हो। और जो मैंने भी बोला कि एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया था, तो बेटा जो भारत का राज्य सचिव था, ये दरअसल इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया था। यानी जो भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था, इसकी सहायता के लिए जो है 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का सृजन किया गया, और इसका जो अध्यक्ष दोस्तों होता था वो भारत का राज्य सचिव ही होता था। यानी इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम पूरी तैयार की गई, और उस टीम का जो यानी एक परिषद का गठन किया गया, और उस परिषद का बेटा जो अध्यक्ष था वो कौन बना दिया गया? भारत का राज्य सचिव। तो दरअसल आपसे यहाँ से 3 से 4 बिंदु जो है वो महत्वपूर्ण निकल के आ रहे हैं। वो क्या है? पहला, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हुआ? 1858। भारत का शासन सीधे कहां से किया गया?
क्राउन से। किस अधिनियम के द्वारा? 1858 के द्वारा। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कब किया गया? या फिर भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग महोदय बने। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन जो है किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? ठीक है, तो ऐसे देखिए एक एक नंबर के कई प्रश्न निकल के आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि जब भी आप किसी भी चीजों को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसके फैक्चुअल चीजों को एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़िए बेटा, सफलता बहुत आसान हो जाएगी। ओके, हाँ जी। तो 1858 के बाद में दोस्तों आपका आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और इस अधिनियम से एक अति महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आती है। वो क्या होती है कि 1862 में जो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग महोदय थे, इन्होंने 3 भारतीय सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 3 भारतीय सदस्यों को। सदस्य कहाँ के थे? भारत से। इनको उसमें था कौन कौन? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इनको विधान परिषद ने मनोनीत किया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इन 3 नामों को आप ध्यान रखेंगे। किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। किसे किसे किया? 3 भारतीय सदस्यों को। कौन कौन? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। और दूसरा कार्य क्या किया कि भैया कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी जिनके अधिकारों को छीन लिया गया था, तो इनको भैया फिर से विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई कि आपके पास फिर से लेजिस्लेटिव पावर है। और इस तरह से विकेंद्रीकरण यानी पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की स्टार्टिंग फिर से की गई। और तीसरा महत्वपूर्ण काम बेटा इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब, कहां कहां पर? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। तो अधिनियम में बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण 3 बातें हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, वो 3 हैं। क्या क्या? कि भैया भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग महोदय ने 3 भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत किया। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से उनकी लेजिस्लेटिव पावर वापस कर दिए गए। और बंगाल, पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना फिर से की गई। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से 3 बातें निकल के आती हैं। दोस्तों इस सीरीज में बस एक चार्टर के बारे में हम और जानेंगे और इसके जस्ट बाद एक और सीरीज आएगी, उसमें सारे आपके अधिनियम समाप्त हो जाएंगे। 1892 का अधिनियम, इससे पहले आपने 1861 के अधिनियम को पढ़ा। देखिए आप जब से क्राउन के हाथों में शासन गया है, तब से आप देखिए कि लगातार क्राउन चीजों को इंप्रूव करता जा रहा है। अभी हमने 1858 का पढ़ा, 1858 का, 1861 का पढ़ा और फिर अब 1892 का अधिनियम पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन है दोस्तों। तो इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि कर दी गई, यानी कुछ गैर सरकारी सदस्यों को इसमें बढ़ाया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा जो अधिकता थी वो सरकारी सदस्यों की ही थी, अधिकता सरकारी सदस्यों की थी, यानी गैर सदस्यों की वृद्धि तो की गई, उनको उनके नंबर्स को इंक्रीज किया गया, लेकिन जो बहुमत था वो अभी भी किसके साथ था? सरकारी सदस्यों के साथ था। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ कि विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई, यानी जो आपकी विधान परिषद थी इसकी स्थापना की गई थी, उनके कार्यों में वृद्धि की गई और इन्हें बजट पर बहस, यानी सरकार द्वारा जो भी बजट आता था उस पर बहस, यानी अब सरकार द्वारा अगर बजट लाया जा रहा तो उस बजट पे विधान परिषद के जो सदस्य थे वो बहस कर सकते थे। और एक अति महत्वपूर्ण कार्य बच्चा हुआ था, क्या? निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ था। लेकिन ध्यान रहे इसके लिए चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ यहां से हो गया था। तो यहां से भी आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये निकल करके आपके सामने आती है। तो इस तरह से हमने आज 3 अधिनियम के बारे में पढ़ा। कौन से अधिनियम? वो अधिनियम जो सीधे के सीधे किसके द्वारा शासित है? क्राउन द्वारा, महारानी विक्टोरिया द्वारा, यानी ताज के शासन का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 3 अधिनियम के बारे में पढ़ा और अगला वीडियो जो इस सीरीज का अंतिम वीडियो होगा उसमें बचे हुए 3 से 4 अधिनियम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों आप चाहें तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, अपने नोट्स बनाएं, जैसे भी आप अध्ययन कर सकते हैं अध्ययन करें, जुड़े रहें हमारे साथ। आपको ऐसे सीरीजें अनवरत रूप से मिलती रहेंगी। आपकी परीक्षा की तैयारी में मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।